वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज एक हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। उसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी को हिंदी में अनुवादित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा। द फैमिली नेम परिवार का नाम, ऑफ माने का, द बुद्धा बुद्धा का, वाई विच जिससे, और वाई विच अगर एक साथ आता है दोस्तों तो इसका मतलब होता है जिससे। ही इज ऑफन कॉल्ड जिनको अक्सर पुकारा जाता है। तो यहाँ ऑफन का मतलब है अक्सर, और इज कॉल्ड यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। तो जब भी आपको इजएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है दोस्तों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव दिखेगा। तो मैं इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो टॉपिक आएगा आपको मैं कराता रहूँगा। वाज मतलब था गौतम। तो गौतम बुद्ध का जो परिवार का जो नाम था जिससे अक्सर हम उन्हें पुकारते हैं, वाज क्या था? गौतम। ही वाज, वह, वाज माने थे, द सन मतलब पुत्र, ऑफ द रूलर मतलब राजा के या शासक के। अब देखिए दोस्तों, रूल का मतलब सिर्फ होता है, रूल अगर होता है इसमें आर नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता नियम। लेकिन रूल में अगर आर लगा दिया तो यहाँ पे हो गया शासक, यानी कि नियम बनाने वाला, और नियम बनाने वाला ही तो राजा कहलाएगा। ऑफ अ स्मॉल स्टेट यानी कि छोटे से राज्य क्या। अब स्टेट का मतलब यहाँ यूपी बिहार वाला ये नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है देश। तो स्टेट की मीनिंग जो होती है देश भी होती है। स्टेट इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में। ही मैरिड, उन्होंने शादी की। एंड हैड अ सन, उनका एक पुत्र भी था। बट द एज ऑफ 29, लेकिन 29 साल की उम्र में, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू ट्रेडिशन मतलब परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार। तो ट्रेडिशन का मतलब होता है दोस्तों परंपरा। मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसका मतलब होता है परंपरा, या हम कह सकते हैं इसको प्रथा, या तो हम कहेंगे प्रथा या कहेंगे हम परंपरा। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लेना। ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया। ही गेव अप, त्याग दिया। दोस्तों यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब गेव का मतलब तो दिया होता है और गिव का मतलब देना, लेकिन यहां पर गेव अप, गेव के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो जब किसी वर्ब में हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, उस वर्ब का जो मेन अर्थ है वो बदल जाएगा। तो यहाँ गेव के साथ अगर अप लग जाएगा तो इसका मतलब होगा दोस्तों त्यागना। अब गिव के साथ अगर इन लगा दूंगा मैं तो वहां गिव इन हो जाता है, और गिव इन का मतलब होता है मान जाना या एग्री कर जाना, सहमत हो जाना। तो ऐसी वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इसका टॉपिक मैं आपको एकदम सेपरेटली बताऊंगा, अभी इसको देख लेते हैं यहीं। हिज ऑर्डिनरी लाइफ, ही मतलब उन्होंने, गेव अप मतलब त्याग दी, हिज माने अपनी, हिज मतलब अपनी, ऑर्डिनरी लाइफ, हिज यहां पर क्या है? पजेसिव केस है। हिज क्या है? पजेसिव केस। मैंने आपको बता रखा है कि प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है जो कि वर्ब से पहले आता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब के बाद आता है, और एक पजेसिव केस होता है मतलब अपने की अंग्रेजी, वो हमेशा नाउन से पहले आता है। हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपना सामान्य जीवन। एंड और लेफ्ट, छोड़ दिया। अब लीव की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पर? लेफ्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। होम, अपना घर। टू परस्यू मतलब पीछे, यहाँ परस्यू का मतलब है पीछे, यहाँ परस्यू का मतलब होता है, वैसे परस्यू का मतलब पीछा करना भी होता है, वर्ब की लिए हम इसका यूज करते हैं। टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन के लिए। दिस वॉज नॉट एन अनयूजुअल, तो यह कोई असामान्य थिंग, बात नहीं थी। थिंक का मतलब बात, वैसे THINK होता है यहाँ पर, तो थिंक वो सोचना होता, वो वर्ब होती, लेकिन यहाँ थिंक मतलब का बात। टू डू करना। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर हिंदी में किसी वर्ब के अंत में ना कॉमा नी कॉमा ने आदि शब्द लगे रहते हैं तो उस वर्ब से पहले या तो हम टू लगा देते हैं या उस वर्ब में हम ING लगा देते हैं अंत में। तो टू डू करना, इन इंडिया भारत में, एट दैट टाइम उस समय, मैनी मेंबर ऑफ द अपर क्लासेस, यानी कि अपर क्लास के, उच्च वर्ग के बहुत सारे लोग, बिकेम हो गए, रिलीजियस वांडर,
रिलीजियस मतलब धार्मिक, वांडर मतलब साधु, यहाँ पे वांडर्स लगाया तो साधु प्रकार के, यानी कि साधु हो गए, बैरागी हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं। ही स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया विद 2 टीचर्स, यानी कि 2 शिक्षकों के साथ। प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन मतलब प्रैक्टिस करने वाले, किसकी प्रैक्टिस करने वाले? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जो वर्ड है, इसका जो हिंदी में अर्थ हम करेंगे तो इसका होता है हिंदी में इसका मतलब तपस्या, या हम कहें चिंतन, या हम कह सकते हैं चिंतन, या एक और इसका हम नाम लिख सकते हैं ध्यान। मेडिटेशन वर्ड का मीनिंग है ये। तो प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन यानी कि कौन से टीचर है? जो कि ध्यान वाले, तपस्या या चिंतन वाले। एंड एसेटिज्म, यहाँ पर ये वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों वैराग्य, यानी कि वैराग्य या सन्यास, हम इसका कहेंगे सन्यास या वैराग्य। देखिए अभी मेरे पास पेन नहीं है, अब मैं पेन लूंगा तो जब थोड़ा सा राइटिंग अच्छा आएगा। तो एसेटिज्म मतलब सन्यास या वैराग्य। तो उन्होंने शिक्षा ली, अध्ययन किया, तपस्या यानी कि ध्यान या चिंतन, और वैराग्य वाले 2 शिक्षकों से। बट लेकिन वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो क्या थे? सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। विद दैट, इसके साथ, द वे ऑफ तरीका ऑफ ईदर वुड सर्टेनली, कि कोई भी मार्ग लीड टू सैल्वेशन, यानी कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि कोई भी मार्ग निश्चित रूप से मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब यहां पे ले जाएगा, तो देखिए ये स्टोरी हम पास्ट में पढ़ रहे हैं, तो विल का यहाँ क्या करते हैं? जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो विल का वुड करते हैं, तो यहां पर हमें ये विल का वुड है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि कोई भी जो है, जो रास्ता है, जो तपस्या का या वैराग्य का, संन्यास का, कि ये इन्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। ही वांडर्ड, वह घूमे, ऑन सीकिंग, खोजने। अब देखिए हिंदी में फिर नानी ने तो मैंने आपको बताया, या तो आईएनजी लगाएंगे या उससे पहले टू लगाएंगे। खोजने, द ट्रू पाथ मतलब सच्चा रास्ता। ही फास्टेड, उन्होंने फास्ट किया मतलब व्रत रखा। फास्ट का मतलब होता है दोस्तों व्रत रखना। आई हैव फास्ट ऑफ मंडे, आई हैव फास्ट ऑफ ट्यूसडे, आई हैव फास्ट ऑफ संडे का तो कोई नहीं रखता है, मतलब फास्ट, तो फास्ट मतलब व्रत रखना। ही फास्टेड, उन्होंने व्रत रखा। अब यह पास्ट में फ्रेंड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी दोस्तों। अनटिल, जब तक। ही वॉज नियरली, वह लगभग, नियरली डेड, जब तक वह मरने वाले नहीं हो गए, मतलब मरते दम तक उन्होंने फास्ट रखा। उनकी हालत ऐसी होगी कि मतलब मरने वाले। अब कोई आदमी खाना वाना नहीं खाएगा तो आप देखते हो ना कैसे स्थिति बन जाती है। बट नो अवेल, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अवेल मतलब हासिल नहीं हुआ। अवेल मतलब यहां पे होगा दोस्तों, अवेल का मतलब हासिल होना। मैं लिख देता हूं आपके लिए, अवेल मतलब हासिल। समझ में तो आ रहा है ना, हासिल। फाइनली, अंततः, फाइनली मतलब अंततः। वाइल सिटिंग, बैठते बैठते। वाइल सिटिंग, अगर दोस्तों वाइल के बाद अगर कभी भी किसी वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो वहां पर उसका अर्थ हम उस वर्ब को 2 बार पढ़ते हैं। बैठते बैठते, बैठते बैठते, ठीक है। तो अगर वाइल के बाद कभी भी आपको कोई वर्ब आ रही है और उसमें आईएनजी लगी हुई है तो वहां पर जैसे कि वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते, वाइल स्लीपिंग, सोते सोते, वाइल काफिंग, खांसते खांसते, वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते। तो वाइल सिटिंग, बैठते बैठते, अंडर द, अंडर मतलब नीचे। अब देखो किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठते हैं या किसी चीज के जो उसका सरफेस, उसके सरफेस के नीचे बैठते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन अंडर। द फेमस ट्री ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, इनलाइटमेंट। ही वेंट थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ मेडिटेशन एट द एंड ऑफ विच, ही माने वह, वेंट माने गए, थ्रू माने द्वारा, सेवरल स्टेज बहुत सारी स्थितियों से, ऑफ मेडिटेशन तपस्या या चिंतन की स्थितियों से, एट द एंड ऑफ विच इसके अंत में,
इन सबके अंत में ही कुड से, उन्होंने कहा वह कह सके, मतलब उनको नॉलेज हुआ। रिवर्थ हैज बीन डेस्ट्रॉयड, रिवर्थ मतलब पुनर्जन्म, हैज बीन हो चुका है, डेस्ट्रॉयड कि पुनर्जन्म डिस्ट्रॉयड हो चुका है। आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ल्ड, कि आई माने मेरे पास, नो मोर अब कुछ नहीं है, आई हैव नो मोर मैं अब अधिक नहीं हूं, टू डू करने, विद दिस वर्ल्ड यानी इस संसार में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अब करने को मेरे पास कुछ बचा है। ही हैड बिकम द बुद्धा, और वह हो गए, बन गए बुद्धा। दैट इज टू से, दैट इज टू से का मतलब है यह कहना, द इनलाइटेड वन, इनलाइटेड मतलब किसी को ज्ञान आना, और यहाँ इनलाइटेड मतलब ज्ञानोदय होना, ज्ञान का उदय होना, ज्ञान मतलब इनलाइटेड मतलब जैसे कि ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। इनलाइटेड वन, ही, और वन यहाँ पे बुद्ध के लिए लगा, यानी कि पूरी मानव समाज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम वन का यूज करते हैं। ही हैड अपेरेंटली, ही हैड अपेरेंटली एंटर्ड निर्वाणा, ही माने वह, हैड अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब होता है उन्हें आभास हुआ, स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली का मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, स्पष्ट रूप से या आभास हम कह सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का हमें आभास हो जाता है ना कि हम मरने वाले हैं, कि हम कोई धोखा देने वाला है, या हमारे साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है, इस तरह से। ही हैड अपेरेंटली, उन्हें स्पष्ट रूप से एंटर, आभास हुआ, तो यहाँ इसका मतलब एक ये और लिख सकते हैं हम, आभास, आभास होना, आभास होना, ठीक है। निर्वाणा, अब निर्वाणा जो वर्ड है इसका मतलब होता है दोस्तों ये स्वर्ग, यानी कि जो हेवन होता है ना वर्ड आपका, तो हेवन का सिनोनिम क्या होता है, निर्वाणा। निर्वाणा मतलब हेवन का है तब भी स्वर्ग, निर्वाणा का है तब भी निर्वाणा। इवन इन दिस लाइफ, कि इस संसार में, ही हैड अपेरेंटली, उन्हें आभास हुआ, एंटर निर्वाणा इवन इन दिस लाइफ, इस संसार में वह एंटर हो चुके हैं, प्रविष्ट कर चुके हैं स्वर्ग में। एंड, और इन एनी केस, और किसी भी दशा में, केस मतलब दशा में, वुड नॉट बी बॉर्न अगेन, और नहीं होना है पैदा, मतलब उन्होंने कहा कि दोबारा हमें पैदा नहीं होना है, बॉर्न अगेन फिर से हमें फिर से पैदा नहीं होना है। तो दोस्तों ये आपको मैंने यहाँ तक समझाया, जो चीज़ें मुझे पता था, जितना इसमें दे रखा है मैंने पूरी इस स्टोरी को बता दिया है। तो एंड इन एनी केस, किसी भी कीमत पर, वुड नॉट बी बॉर्न अगेन, कि अब नहीं होना है, मतलब नहीं लेना है पुनर्जन्म, यानी कि दोबारा हमें संसार में जन्म नहीं लेना है। तो देखो हमारे हिंदू धर्म में यही मोक्ष मानते हैं कि हम जन्म मरण के ये चक्र से छूट जाएं, तो इसी को मोक्ष मानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कैसे किया, ये एक एक चीज़ को हमने सीखा। तो मेरा मेन जो एम था आपको सिखाने का कि इंग्लिश के एक एक वर्ड को हम कैसे सीखें, कैसे हम इंग्लिश की किताब को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो ये मेरा आप लोगों के लिए सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अगर कोई भी मेरे से कोई कमी है और जो मुझे अभी सुधारनी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, तो मैं उसको सुधारूंगा। और आपको किस किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।